Hello students, hello all, welcome to our channel Discovery and YCL, and this is the third lecture in the series of motion, a topic of class 9th, and today we will discuss about some important terms, uniform and non-uniform motion. Secondly, we will understand what are average speeds and average velocities, and also we will understand the concept of acceleration in an object. आज का लेक्चर कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। आज एक बिल्कुल नई क्वांटिटी के बारे में हम समझने वाले हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। वी विल आल्सो अंडरस्टैंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड्स और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी कुछ नई बातें जानेंगे। सो माय नेम इज दीपक एंड आई विल बी योर फिजिक्स मेंटर फॉर दिस सीरीज एंड वी आर स्टार्टिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Starting from the first concept, uniform motion. What do we understand by uniform motion? So uniform word means same. कोई ऐसी चीज जो सब जगह सेम रहे, that is known as uniform. Okay? And the second term is motion. It means same तरीके का motion करना, that is known as uniform motion. So what does the definition say? Whenever object travels equal distances or displacements in equal intervals of time, its motion is said to be uniform. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम नेचर का है। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होता है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो सेम बनी हुई रहती हैं। स्पीड को सेम बनाए रखने के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होनी चाहिए इक्वल टाइम के अंदर, और वेलोसिटी को सेम बनाए रखने के लिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होना चाहिए इक्वल टाइम के अंदर, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी सेम बनी हुई रहनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा बाउंडेशन है, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है, अगर आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे तब भी वो क्वांटिटी अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज हाउएवर कॉम्प्लिकेटेड। यूनिफॉर्म मोशन का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर्टिकुलरली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है। विच इज इन रियलिटी अ नॉन यूनिफॉर्म केस। सर्कुलर मोशन, खासकर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स दिखता तो यूनिफॉर्म है लेकिन रियलिटी में वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो कभी कभी इस चीज को लेके कंफ्यूजन हो सकता है कि जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बट इन रियलिटी इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वी विल मेक इट मोर क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हम इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं कि इस स्टेटमेंट से मेरा क्या मीनिंग था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when the object traverses different distances or displacements in same interval of time, its motion is said to be non-uniform. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स ट्रैवल कर रहा है एक दिए हुए फिक्स्ड सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसका मतलब उसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है स्टूडेंट्स मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द रियल मोशन। आई विल से नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज रियल बिकॉज नेचर में ज्यादातर मोशंस जो हम करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है पर्टिकुलरली कैसे नेचर का होता है, नॉन यूनिफॉर्म नेचर का ही स्टूडेंट ज्यादातर केस में क्या होता है, वो मोशन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई व्हीकल है स्टूडेंट्स, अगर वो व्हीकल क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई व्हीकल ट्रैवल कर रहा है तो कहीं पर अगर स्ट्रेट लाइन में भी अगर वो ट्रैवल करे, कहीं पर अगर ट्रैफिक आ जाएगा तो उसको अपने मोशन को कम करना पड़ेगा, कहीं पर अगर ब्लैंक रोड दिखेगी, खाली हाईवे दिखेगा तो वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा भी। तो इस तरीके से मोशन उसका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, रैंडम मोशन है। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर विच इज मोर नियर टू रियलिटी, वो रियलिटी के और ज्यादा क्लोज है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर क्लोज टू रियलिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन तो आपको बहुत कम केसेस में ऑब्जर्व होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होगा। ओके, सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस या डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसके मोशन को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। सो मोशन कैन बी नॉन यूनिफॉर्म इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट देयर इज अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन। मैंने जो फैक्ट आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, ये उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको बताया था मोशन तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है जब डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, भले ही वो सेम स्पीड से चले, सेम वैल्यू से चले,
सेम मैग्नीट्यूड से चले, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है तब भी वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेट्स एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। इसको एक सिंपल एग्जांपल की फॉर्म में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन रियलिटी हुआ क्या। सपोज कीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। से वी हैव 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी। सो हम ए से बी तक की डिस्टेंस सपोज कीजिए दैट इज 20 मीटर्स, अगेन बी टू सी दैट इज अगेन 20 meters, and I take one more point, the distance between C and D is again 20 meters. से कि आप A से B तक जाने में 5 seconds का टाइम स्पेयर करते हैं, B से C तक जाने में दोबारा से 5 seconds, और C से D तक जाने में दोबारा से 5 seconds का टाइम जो है वो आप खर्च करते हैं, इतना टाइम इंटरवल आपको लगता है। अगर आप ए बी रीजन में देखें तो आपकी जो स्पीड है v, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड है। सिमिलरली अगर आप बी सी रीजन में देखें तो आपकी जो अपनी वेलोसिटी है दैट इज अगेन 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड है। एंड सिमिलरली अगेन व्हेन यू गो टू दिस पोर्शन यू विल गेट द वेलोसिटी in terms of its magnitude which is actually speed. So speed is again comes out to be 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। आप क्या देखते हैं, ये मोशन स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन है। देखिए ए बी के बीच में इक्वल डिस्टेंसेस 20 20 20, इक्वल टाइम 5 5 5, ठीक है। सो इट मीन्स द मोशन इज यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मोशन का क्या कैरेक्टर हमारे पास निकल के आया, द स्पीड इज सेम। स्पीड की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर हमारे पास मोशन यूनिफॉर्म नेचर का है तो उसमें स्पीड हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी स्टूडेंट्स। सो स्पीड सेम इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जो मैं आपको पहली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा था कि सेम स्पीड होने के बावजूद भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। वो तब होता है जब हम वेलोसिटी के साथ डील करते हैं। ऐसा तब हो सकता है व्हेन वी आर डीलिंग विद वेलोसिटीज। लेट्स सी, उस एग्जाम्पल को भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की आप किसी सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं सर्कुलर पाथ में ए बी सी एंड डी, और जब हम ए से ट्रैवल, सपोज कीजिए कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं इसकी सर्कमफरेंस पे। ए पॉइंट पे अगर आप अपने मोशन की डायरेक्शन देखें ये है, बी पॉइंट पे आपका फेस इस डायरेक्शन में होगा, सी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, डी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा। ओके, व्हाट यू कैन सी कि भले ही आप इस पे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहे हो, लेकिन आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है। नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के टर्म्स में आपकी वेलोसिटी हर जगह पे अलग अलग है। तो अगर वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में देखा जाए, दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड के कंटेक्स्ट में देखा जाए, दिस मोशन इज यूनिफॉर्म, दिस मोशन इज यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू भले ही 4 पे फिक्स्ड हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम ये जानते हैं कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देन देयर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ स्पीड्स, देयर कैन बी इन्यूमरेबल नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी क्वांटिटी में, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो कई बार स्पीड बदली होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बदली होगी उसकी, कई बार वेलोसिटी बदली होगी डायरेक्शन के टर्म्स में या वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि ओवरऑल मोशन की डायरेक्शन क्या थी या ओवरऑल मोशन में आपकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी, तो ये आंसर को जज करना थोड़ा मुश्किल है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस। ये वो जगह है जहां पे मैथमेटिक्स हमको मदद करेगी। एंड मैथमेटिक्स सेज दैट जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की आपके पास बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाएं, सेम ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हो जाएं, देन द बेस्ट चॉइस इज टू टेक एन एवरेज। सबसे बेस्ट चॉइस क्या होती है कि हम एवरेज ले लें। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी हैव टू डील विद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विच गिव्स अस द इफेक्टिव वैल्यूज। जो हमको क्या करती है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव, यानी कि ओवरऑल मोशन की स्पीड क्या थी या ओवरऑल मोशन की वेलोसिटी क्या थी, इसके बारे में कौन जानकारी देता है, इसके बारे में कौन जानकारी देता है स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इसके बारे में जानकारी देती है। सो एवरेज स्पीड
is actually the total distance traveled divided by the total time taken, and similarly average velocity is the total displacement done upon total time taken. टाइम दोनों में सेम है स्टूडेंट्स, बट डिफरेंस किस चीज का है कि हम स्पीड की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट केसेस. हम दो इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के अंदर. सपोज कीजिए कि आपके पास A, B and C are 3 points. The distance between A and B is given as x, and between B and C the distance is given as y. Suppose that कि A से B तक आपको जो टाइम लग रहा है that is t1, और B से C तक आने में the time taken is t2. So the average speed, अगर आप यहाँ पे average speed की बात करना चाहें, so average speed can be written as total distance. Total distance क्या है? AB plus BC. The total time is T1 plus T2. तो ऐसे केसेस में जब आपको डिस्टेंसेस दे रखी हो और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम्स दे रखे हो तो आप सीधे डिस्टेंसेस को जोड़िए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए. So what you will get? X plus y upon T1 plus T2. So that will be the formula for the average speed. कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है when you are given with the speeds. यहां पर क्या किया है, A, B और C स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स लिए हैं और इनके बीच की केवल स्पीड्स दे रखी हैं. ये कह रखा है कि यहां पर स्पीड, जिस स्पीड से आप A से B तक गए वो v1 थी, और B से C तक जिस स्पीड से गए वो v2 थी. ओके, टाइम सपोज कीजिए आपने t1 लिया और t2 लिया है. सो इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस फर्स्ट. आपको A, B और B, C डिस्टेंसेस को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल. डिस्टेंस AB को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम. द वेलोसिटी इज v1, द टाइम टेकन इज t1. सो v1 t1, एंड सिमिलरली अगर आप BC की बात करें तो उस केस में द वेलोसिटी इज v2 एंड द टाइम इज t2. वेलोसिटी से मेरा यहां पर मतलब है वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू. वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू का सेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. ओके, सो अगर हम उसको स्पीड कहें देन द मैग्नीट्यूड v1 एंड v2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज और द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स जो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है, दैट स्पीड कैन बी रिटन एज द टोटल डिस्टेंस. अब आप ए बी और बी सी को दोबारा से जोड़िए, देन यू विल गेट v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलता है? t1 प्लस t2. ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला. जब आपको अलग अलग रीजन्स में स्पीड्स दे रखी हो या फिर वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. सो इन दिस वे दिस मेक्स इट वेरी सिंपल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्सेलरेशन. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन क्या है? हम ये जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड या वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है डेफिनेटली, और ऐसा भी हो सकता है कि केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आर इन जनरल ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम. बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो क्या करेगा? अलग अलग डिस्टेंसेज या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स ट्रैवल करेगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर एटलीस्ट अपने मोशन की डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा. तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक नया टर्म आता है, दैट टर्म इज नोन एज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन बेसिकली ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितने क्विकली अपने मोशन को चेंज कर रहा है, भले ही अपने मोशन को बढ़ा रहा हो या घटा रहा हो या अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो. हमें यह बताना है दैट हाउ क्विकली द मोशन एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, कितनी तेजी से वो चेंज कर रहा है. सो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती है, इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, its motion is said to be accelerated. Accelerated term is basically used whenever the velocity is increasing with respect to time. अगर आपके velocity की numerical value increase कर रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है, then it is said to be an accelerated motion. जैसे जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं and you just stretch the accelerator, एक्सेलरेटर को जब आप खींचते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? द व्हीकल पुशेस फॉरवर्ड्स, अपने को पुश करता है व्हीकल फॉरवर्ड. इसका मतलब एकदम से आपके अंदर मोशन की वैल्यू बढ़ती है, आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो आपका मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड है. इन द सेम वे अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, जैसे जब आप ब्रेक्स लगाते हैं, इन केस ऑफ ब्रेक्स द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. ओके, एंड दिस मोशन इज सेड टू बी रिटार्डेड. सो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है. रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव साइन.
ठीक है। अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाए तो वो मोशन को कम करना शुरू कर देता है, ठीक है, जैसे ब्रेक्स का एक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन मोशन की ही डायरेक्शन में लगे तब वो मोशन को सपोर्ट करता है, दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो आप एक्सेलरेटर को घुमाकर स्पीड बढ़ाते हैं। ओके, सो इन दिस वे मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाउ मच द वेलोसिटी हैज चेंज्ड डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो मूविंग ऑन टू द मैथमेटिकल फॉर्मूला, सपोज कीजिए द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है ऑब्जेक्ट की, यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया अपनी क्लॉक से, अभी उसकी स्पीड आप जिस मोमेंट पर आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, द ऑब्जेक्ट इज एट अ वेलोसिटी u, एंड नाउ आप ऑब्जर्व करते रहे, ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, बढ़ाया घटाया, एंड नाउ इट कम्स टू अ वेलोसिटी v, ठीक है, समझ में आया। सो वेलोसिटी v में अब वो आ चुका है, तो इसका सेंस क्या हुआ, इफ द टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी इज t, अगर टाइम जो लगा है वेलोसिटी को चेंज करने में वो t है, सो हाउ मच वेलोसिटी हैज चेंज्ड, v माइनस u, द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ऑब्वियसली v माइनस u का जो यूनिट है स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी का यूनिट है, मीटर बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, इट विल मेक इट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। So the unit of acceleration is meter per second square. Even if we want to change the direction of motion, we need an acceleration. हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्सेलरेशन से ना केवल मोशन घटता बढ़ता है, बल्कि मोशन की डायरेक्शन भी चेंज होती है स्टूडेंट्स। So if you like this video, subscribe our channel, share it with your friends, and press the notification button for latest updates. Stay healthy, stay safe, and keep tuning Discovery NYCL. Thank you.